हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं इकोनॉमिक्स का 5वां क्लास। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो भारत के पंचवर्षीय योजना। ये लास्ट मेरा क्लास है और बाकी मैं जितने भी चैप्टर करवाई हूँ सबको बारी बारी से सबका मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी डालूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। पंचवर्षीय योजना स्वतंत्रता से पहले 1947 में था। ठीक है, ये कहाँ से लिया गया है, तो USSR से लिया गया है। इनका मतलब कौन किसके समय लागू हुआ था, किस तो 1928 में जोसेफ स्टालिन के समय। ठीक है, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे आ रही है पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो ये कब लागू हुई, तो 1 अप्रैल 1991 से 56 तक चला था। ठीक है, किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, ये किस पे ध्यान दिया गया, तो कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया, बांधों पर ध्यान दिया गया, भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, और ये है हेराट डोमर मॉडल पर आधारित है। ठीक है, इसमें टारगेट था 2.1%, लेकिन प्राप्त कितना हुआ, 3.6% सफल हुआ। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा पहली पंचवर्षीय योजना कृषि पर। ठीक है, भाखड़ा बांध, नांगल बांध। ठीक है, इसका मतलब ये किस पे आधारित है, हेराट डोमर मॉडल पे आधारित है। कितना टारगेट है, तो 2.1%। ठीक है, टारगेट था लेकिन 3.6% सफल हुआ। अब हम चल रहे हैं दोस्तों द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर। ठीक है, तो ये कब से कब चला था, तो 1956 से 1961 तक चला था। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। ठीक है, उस टाइम क्या हुआ था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, तो भारी उद्योग की स्थापना पर जोर दिया गया था, तीव्र औद्योगिकरण था। ठीक है, IPR 1956 में। ठीक है, औद्योगिक की नीति। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। राउरकेला ये कहाँ है, उड़ीसा में है। दुर्गापुर कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में है। और भिलाई कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग को विशेष किया ध्यान उद्योग के किया गया था, और पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि का। ठीक है, उसके बाद आ रहा है लक्ष्य कितना था, तो 4.5 और प्राप्त कितना होता, 4.3%। ये किस पे आधारित है, तो PC महानलोविस पे आधारित है मॉडल पे, और 29 जून सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। अब तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब चला, तो 61 से 66 तक। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू उस समय PM थे। ठीक है, ये कब से कब चला, तो दोस्तों इसका मेन पॉइंट क्या था, पहला कृषि, दूसरा उद्योग। ठीक है, तीसरा क्या था, तो अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और स्फूर्ति बनाना। ठीक है, उसी टाइम तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही भारत और चीन के बीच लड़ाई हुआ था, भारत और पाक के बीच हुआ था। उसी टाइम हरित क्रांति भी लाई गई थी, लेकिन असफलता हुआ। ठीक है, उद्देश्य था 5.6, लेकिन प्राप्त कितना हुआ, तो 2.8। ठीक है, क्यों हुआ, तो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था, भारत और पाक के बीच भी युद्ध हुआ था। ठीक है, ये कहाँ से लिए गए, तो अनाज आयात जो लिया गया है वो USA से लिया गया है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ रहा है कि भारतीय खाद्य निगम, ये कब हुआ था, तो 14 नवंबर 1956 में। ठीक है, CAC 1 जनवरी 1965 में, IDBI 1 जुलाई 1965, UTI 1963 में लागू हुआ था। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। योजना अवकाश जो हुआ था वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में ही हुआ था। ठीक है, 3 साल के लिए, ये जो है याद रखिएगा 3 साल के लिए। वार्षिक योजना, नई कृषि योजना, कब से कब, तो 66 से 69। चलते हैं हम नेक्स्ट पंचवर्षीय योजना में। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना क्या है,
तो उस टाइम पीएम थी इंदिरा गांधी, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत और पाक के बीच युद्ध हुआ था जो, उस टाइम उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो बहुत लोग लगाता है इंदिरा गांधी। दोस्तों याद रखिएगा कौन है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय का उद्देश्य क्या था, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, आत्मनिर्भरता और आर्थिकवादी प्राप्ति। ठीक है, परिवार योजना, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ चौथी पंचवर्षीय योजना में। पहला परमाणु परीक्षण हुआ था स्माइलिंग बुइधा। ठीक है, और रू स्टर्न मॉडलिंग और गॉडलिंग सूत्र पर आधारित लक्ष्य था 5.7%, लेकिन असफल हो गए चौथा में भी। ठीक है, और भारत और पाक के बीच एक 1971 में भी हुआ था। ठीक है, एक हुआ था आपका चौथी पंचवर्षीय में, एक 73 में हुआ था, ध्यान रखना है आपको। अब हम पढ़ेंगे पांचवी पंचवर्षीय नया, ये कब से कब, 74 से 78, 4 साल चला था। इस टाइम पीएम कौन थी, तो इंदिरा गांधी। डीपी घर मॉडल के आधारित पर है चौथी, ये क्या है, तो गरीबी उन्मूलन, इंदिरा गांधी के साथ आत्मनिर्भरता। ठीक है, अब न्यूनतम आवश्यकता 1974 में कार्यक्रम चलाया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में चलाया गया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 1975 में चलाया गया था। लक्ष्य कितना था, 4.4, तो फिर 4.8% आया। चलिए, अब अनवरत योजना, ये 1978 से 80 तक चला था। पीएम मोराई देसाई जनता सरकार प्रतिवादन गुन्नार मिडल पर आधारित है। लागू करने का श्रेय डीटी लकड़वाला को दिया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दोस्तों छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय ने कब से कब, तो 1980 से 85, पीएम इंदिरा गांधी उस टाइम भी थी, याद रखिएगा। गरीबी निवारण और रोजगार सृजन पे बल दिया गया। ठीक है, उसके बाद आर्थिक विकास हुआ। उसके बाद प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण हुआ। लक्ष्य कितना था, तो 5.2%, लेकिन प्राप्त हुआ 5.7%। अब नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुआ था। भूमिहीन मजदूर गारंटी योजना इसी टाइम हुआ था। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सातवीं पंचवर्षीय योजना, ये कब से कब, तो 85 से 90। उस टाइम पीएम कौन थे, राजीव गांधी। लक्ष्य क्या था, तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन रोजगार अवसरों में वृद्धि, विशेष ध्यान दिया गया है जवाहरलाल नेहरू पर। ठीक है, लक्ष्य क्या था, तो 5%, प्राप्ति कितना, 6%। ठीक है, अब हिंदू रेट ग्रोथ कितना कब हुआ था, तो 1978 में हिंदू वृद्धि दर हुआ। और ये कौन किया था, तो प्रोफेसर राज कृष्णा। 1960 से 80 धीमी आर्थिक वृद्धि हुई थी। अब वार्षिक योजना कब से कब, तो 1990 से 92। ठीक है, 1991 से भुगतान संतुलन हुआ था। ठीक है, 1991 में उदारीकरण हुआ था। फिर 92 में एल के मतलब उदारीकरण, पी का मतलब निजीकरण और जी के मतलब होता है वैश्वीकरण। ठीक है, अब आठवीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था, तो 1992 से 97। ठीक है, ये नई सांकेतिक नीति चला था। इस टाइम पीएम कौन थे, तो पीएम नरसिम्हा राव थे। आर्थिक और राजकोषीय सुधार हुआ। सार्वजनिक क्षेत्रों के हिस्से में पतन हुआ। लाइसेंस राज खत्म हुआ। लक्ष्य था 5.6, लेकिन आया 6.8। अधिकतम सफलता प्राप्त हुआ। चलते 9वीं पंचवर्षीय योजना में, तो कब से कब चला, तो 97 से 2002 तक। पीएम कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास पर जोर दिया गया। ठीक है, लक्ष्य क्या था, तो 6.5, लेकिन आया 5.4। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब, तो 2002 से 7 तक। पीएम कौन थे, अटल और मोहन जी दोनों थे। ठीक है, लक्ष्य कितना था, 8, लेकिन आया 7.6। राष्ट्रीय बागवानी मिशन चलाया गया था उस टाइम। अब 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब, तो 7 से 12।
पीएम मनमोहन सिंह थे। यह जो था इसमें तीव्रतर गति और समावेशी ढंग से निरंतर विकास पे जोर। लक्ष्य क्या था? 9% प्राप्त हुआ 8%। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना, तो 12 से 17 चला था। पीएम मनमोहन सिंह थे। इनका जो था तीव्र अधिक समावेशी धारणीय विकास था, याद रखिएगा दोस्तों। अब आ रहा है योजना आयोग, नीति आयोग, थिंक टैंक। 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है। औद्योगिकी नीति संकल्प, पहली औद्योगिक नीति 1948 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किए थे। इनका जो था तो सरकार के एकाधिकार करना, लाइसेंस राज शुरुआत करना। ठीक है। इसमें जो था परमाणु ऊर्जा, रेलवे। अब दूसरा औद्योगिक नीति 1956 में भारत के आर्थिक संविधान के रूप में जाना जाता है और औद्योगिक विविधीकरण किया गया। ठीक है। सूची 1 में सरकारी क्षेत्र, सूची 2 में सरकारी और प्राइवेट दोनों, और सूची 3 में केवल प्राइवेट। अब औद्योगिकी नीति संकल्प 1977, 1956 की नीति का विस्तार हुआ, विकेंद्रीकरण के मुख्य ध्यान हुआ, फिर लघु उद्योगों को प्राथमिकता दी गई और बहुराष्ट्रीय कंपनी का प्रतिबंध लगाए गए थे। अब हम पढ़ेंगे 1991 में नई औद्योगिकी नीति क्या है? एफडीआई, किलिंग की बढ़ोतरी, सार्वजनिक क्षेत्रों में विनिवेश और लाइसेंस राज्य खत्म करना। ठीक है। तो दोस्तों आज आप लोग का इकोनॉमिक्स का क्लास जितना था मेरा नोट्स का वो आज ख़त्म हो रहा है। ठीक है। तो आज कल से मैं क्वेश्चन पेपर मतलब जितना इम्पोर्टेंट होगा, जितना पार्ट का मैं कराई हूँ उसी का मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगी। ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।